नमस्कार, मोबाइल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोजो यानी मोबाइल जर्नलिस्ट राजीव रंजन। आइए आज हम बात करते हैं इस साल होने वाले सबसे अहम इवेंट जो कि 2024 का जो प्रधानमंत्री है वो तय करने वाला है। इतना बड़ा इवेंट है, 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव आयोग ने तिथि की घोषणा कर दी है। यानी 5 राज्य, जो सबसे अहम राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में जिस पार्टी की जीत हुई, समझ लीजिए कि वो उसकी सरकार होती है सेंटर में। अगर सरकार नहीं भी बनी तो सरकार बनाने में उसका अहम योगदान होता है। तो आइए जानते हैं चुनाव आयोग ने इन 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर और पंजाब, इन 5 राज्यों में चुनाव का जो ऐलान किया है वो कब है और किस तारीख को कितने चरणों में चुनाव की घोषणा की गई है, इसके बारे में आप लोगों को अवगत हो जाना बहुत ही अहम है। पंजाब के बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे कि प्रधानमंत्री पर किस तरह से उनकी सुरक्षा में चूक हुई और पिछले 1 हफ्ते से ये खबर जो है सुर्खियों में छाई हुई है। और हम आपको बता दें कि 3 राज्यों का जो चुनाव होने वाला है, जिसमें कि उत्तराखंड, पंजाब और गोवा, इन 3 राज्यों में एक फेज में चुनाव आयोग ने एक फेज में चुनाव कराने की बात कही है। और वो एक फेज का जो उत्तराखंड और पंजाब और गोवा में जो चुनाव होंगे वो 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे के दिन ये चुनाव रखा गया है। तो इसका कहीं ना कहीं जो राष्ट्रवादी पार्टियां हैं उनका इस तारीख का फायदा उनको होगा, क्योंकि वो शुरू से ही, चाहे आरएसएस हो चाहे बीजेपी हो, उनका ये मानना है कि हम विदेशों की संस्कृति और विदेशों का जो है कल्चर, उनका फेस्टिवल हम लोग ज़्यादा मनाते हैं। 14 जनवरी, जहाँ की कुछ मजनुओं को पकड़ने के लिए यूपी में कई बार उड़न दस्ते और ये सब भी तैयार किए गए थे। तो 14 फरवरी एक अहम है तारीख चुनाव का, और इस दिन हो सकता है कि इसका बीजेपी को कुछ इसका फायदा मिले आने वाले दिनों में। तो पंजाब की 117 सीटों के लिए जो चुनाव होंगे वो 14 फरवरी को होंगे। उत्तराखंड के 70 सीट जो हैं इसके लिए चुनाव 14 फरवरी को ही डाला जाएगा। गोवा के 40 सीट, इसके लिए भी चुनाव 14 फरवरी को ही होंगे। और हम आपको बता दें कि मणिपुर में 2 फेज में चुनाव कराने की बात कही गई है, क्योंकि वो इंसर्जेंट, नक्सली और इस तरह की गतिविधियों से प्रभावित राज्य है। इस वजह से वहाँ 2 फेज में चुनाव कराने का फैसला लिया गया है। और हम आपको बता दें कि 5 राज्यों का जो नतीजे हैं जो वो एक दिन ही तय होंगे। और ये जो है कि 10 मार्च को वोटों की गिनती होगी। 5 राज्यों के जो नतीजे हैं वो 10 मार्च को आपकी जनता के सामने आप मतलब जान जाएंगे कि इन 5 राज्यों में क्या नतीजे रहे और किनको कितनी सीटें मिली। मणिपुर में 2 चरणों में, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, चुनाव होने वाला है, क्योंकि बहुत ही ये सुरक्षा की दृष्टि से अहम राज्य हैं। और पहला चरण 28 फरवरी को और दूसरा चरण 3 मार्च को। तो 28 फरवरी को पहले चरण का मतदान होगा मणिपुर में और 3 मार्च को दूसरे चरण का। तो यानी कि मार्च तक ये चुनाव का ये क्या कहते हैं, ये मैराथन चलेगा एकदम। 7 फेज में चुनाव कराने की जो बात कही गई है। सबसे अहम तो इन 5 राज्यों में यूपी का चुनाव है, क्योंकि यूपी का जो चुनाव है उस पर देश की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनका ध्यान लगा हुआ है। वो इसको किसी न किसी तरह क्रैक करने की कोशिश में हैं। तो यूपी का चुनाव, जैसा कि हम आपको बता दें, 7 चरणों में चुनाव आयोग ने 7 चरणों में यूपी के जो 403 सीट हैं उसके लिए 7 चरणों में चुनाव कराने का ऐलान किया है चुनाव आयोग ने। और 10 फरवरी को पहले चरण का चुनाव होगा। दूसरा चरण जो है वो 14 फरवरी, यानी 14 फरवरी आप जान सकते हैं 4 राज्यों में चुनाव, 3 पंजाब, मणिपुर और उत्तराखंड, और यूपी में भी 14 फरवरी, यानी वैलेंटाइन डे बहुत अहम रहने वाला है इस बार चुनाव के दृष्टि से। 20 फरवरी को यूपी में तीसरे चरण का चुनाव होगा। 23 फरवरी, 27 फरवरी और 3 मार्च को चौथे, 5वें और 6ठे चरण का चुनाव होगा। और 7वें चरण का चुनाव 7 मार्च को होने वाला है, यानी 7 मार्च को ये चुनाव की जो
जो महाकुंभ है वो खत्म होने वाला है 7 मार्च को, और उसके जस्ट 3 दिन बाद ये नतीजे आ जाएंगे सामने कि कहाँ किसकी सरकार बनने जा रही है, और इसी के आधार पर ये रुझान तय होगा कि केंद्र में 2024 में किसकी सरकार बनने वाली है। हमें लगता है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ मोबाइल समाचार को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, क्योंकि इस तरह की जानकारी जब सारे न्यूज़ चैनल से पहले आप तक तभी पहुंचेगी जब आप बेल आइकन को दबाएंगे। आपके पास नोटिफिकेशन आएगा इस तरह के जो ब्रेकिंग न्यूज़ हैं उसके, और अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। अगर आप चुनाव में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आपको ये महत्वपूर्ण तारीख जो है याद करके रखना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।